स्टूडेंट आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल जो ओमिटेड है, ठीक है। लेकिन इसको जानना जरूरी है क्योंकि इन नियर फ्यूचर आपको 11-12 में अगर साइंस लेते हो तो इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, हम लोग जानते हैं इफ़ सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 देन वन एंगल कैन बी फाइंड बाय 90 माइनस दैट एंगल, तो दिस एंगल विल बी द कम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो ए और बी अगर सम करके 90 आता है तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है और बी ए का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी एंगल के बी के जगह हम लोग अगर थीटा ले लें, सपोज कर लो इसी बी के जगह हम लोग क्या कर लें, थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्लियर। तो ये हम लोग का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा के टर्म में हो गया। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, साइन कॉस टेन के साथ क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशियो देखते हैं। तो इसमें कुछ बेसिक एंगल रेशियो क्या है, सबसे पहला है हम लोग का दैट इज साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा कॉस के साथ टर्म रहता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट इज 90 माइनस थीटा है, इसको लिखेंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो अभी जैसे देख रहे हैं a प्लस बी 90, अगर b का निकालना रहता तो ये क्या होता है 90 माइनस ए हो जाता, ठीक है। उसी तरह साइन का अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशियो कॉस थीटा है तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, साइन के साथ पेयरिंग करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर होता है कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, ठीक है। इसको हम लोग एग्जाम्पल में भी देखेंगे। उसी तरह थर्ड है tan 90 माइनस थीटा, तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल tan 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट के साथ होता है, ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा। उसी तरह अब चूंकि tan और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री चलता है तो जब कॉट लिखेंगे तो कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और फिफ्थ है अपने पास कॉसेक 90 माइनस थीटा, यानी कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है। तो इसीलिए सेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो सेक का 90 माइनस थीटा का क्या होगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको एग्जाम्पल वाइज समझते हैं। जैसे यहाँ पर 90 माइनस थीटा है तो सपोज कर लो अपने पास अगर क्वेश्चन में दे दिया साइन 52 डिग्री दिखाने के लिए, ठीक है। तो साइन 52 डिग्री को हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस के टर्म में कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल सा है 90 के टर्म में साइन को 52 को क्या लिखा जा सकता है, दैट इज 90 माइनस 38 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। 90 में 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा, ठीक। तो इसी को क्या लिख सकते हैं साइन, अब ये किस फॉर्म में आ गया, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह में अपने पास कितना है, तो थीटा के जगह में अपने पास कितना है 38, तो इसी को डायरेक्ट लिखेंगे कॉस थीटा इज 38। तो साइन 52 का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस 38 हो जाएगा। अगर इसी को उल्टा कर देते हैं, कॉस 38 निकालना है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, कॉस 90 माइनस कितना घटाने से 38 आएगा, तो ऑब्वियसली 52 घटाने से 38 आता है। तो ये cos 90 माइनस थीटा दैट इज cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो जो थीटा रहेगा वही आ जाएगा। यहाँ बन जाएगा ये साइन और थीटा के जगह हो गया 52 डिग्री। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट चलता है। सेम तरह से ये तो हो गया हम लोग का साइन कॉस का। अगर हम लोग tan का लेते हैं, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा यूज़ करना, तो अगर मान लो 10 के जगह हम 45 ले लिए, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं tan 45 को और क्या लिखा जाता है 90 के टर्म में, तो 90 माइनस 45, 90 में 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 45 आ जाएगा, ठीक है। तो ये tan 90 माइनस 45, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता था कॉट थीटा। तो थीटा की जगह अपने पास क्या है 45 है, यहाँ पर हो जाएगा कॉट 45। तो चेक करोगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 45 हो जाता है, tan 45 का कॉट 45 के साथ जाता है। उसी तरह अगर हम कॉट का लिखना चाहें, मान लो कॉट का 60 लिखते हैं, तो कॉट 60 क्या होगा, कॉट 60 कैसे आएगा, तो 90 माइनस 30 करने से आएगा।
तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा की जगह कितना है 30, तो 30 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब ये इसी तरह से कॉसेक और सेक का चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस हम लोग को ये देखना है, ये पार्ट हम लोग का ऑब्वियसली क्या है, ओमिटेड पार्ट है। ये सीबीएसई बोर्ड से ओमिट कर दिया गया कुछ साल पहले ही। ठीक है, इसलिए इस पर हम लोग को अभी चर्चा नहीं करना। ये बस नॉलेज के लिए था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशियो क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली जाएंगे चैप्टर 13 में, क्योंकि ये चैप्टर 12 का पार्ट है, चैप्टर 12। और चूंकि ये क्या है, हम लोग का ओमिटेड है, इसलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ाई नहीं करेंगे। और ना ही इससे रिलेटेड अगर सीबीएसई में क्वेश्चन आया था एक बार, तो वो क्या हुआ था, उसके कारण नंबर देना पड़ा था सीबीएसई को, क्योंकि वो ओमिटेड पार्ट था। ठीक है, तो इसलिए इस पर हम लोग को फोकस नहीं करना है, बट एज ए नॉलेज हम लोग इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या बेसिकली सीखेंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग का क्या होता है, 3 होता है। उससे करस्पॉन्डेंस में क्या होता है, और भी बहुत सारा हर का 4-4 निकलता है, तो हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन और कॉस से रिलेटेड। ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर। तो आप देखोगे कि 1 कैसे आएगा, अगर हम लोग देख ले तो p/h साइन स्क्वायर का होता है, साइन थीटा का p/h, इसका स्क्वायर कर दो। ये b/h इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि कॉस का b/h होता है। तो दोनों का सॉल्व करने से अगर 1 आता है, दैट मीन्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सही है। ठीक है, तो p का स्क्वायर p स्क्वायर, h का स्क्वायर h स्क्वायर, b का स्क्वायर b और h का स्क्वायर h। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो h स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग पाइथागोरस को देखते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो h स्क्वायर बाय h स्क्वायर ये कैंसिल होकर कितना आया, 1 आया। तो ठीक, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गया। तो अब इससे कितना और डिराइव होता है, तो इससे और 4 डिराइव होता है। ठीक है, जो हम लोग को क्या होगा कि स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चैप्टर में यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहला है इसका पहला पार्ट, सपोज दैट हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो दिया है, उसमें से सिर्फ साइन लिखना है। ठीक है, या साइन स्क्वायर टर्म दिया है, उसको कॉस में कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहला हो गया। ठीक है, अब सपोज कर लो कि अपने पास सिर्फ साइन दिया है और उसको कॉस में कन्वर्ट करके लिखना है, तो साइन को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये स्क्वायर इस साइड आके क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तीसरा, सपोज कर लो हम लोग को कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट करके दिखाना है, तो हम लोग कॉस स्क्वायर इस बार यहाँ रखेंगे और साइन स्क्वायर इस साइड चला जाएगा, तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर कॉस स्क्वायर नहीं दिया है बल्कि कॉस दिया है, उसको साइन में रिप्रेजेंट करना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू इसका स्क्वायर इस साइड आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया किससे, इस आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से निकला। ठीक है, दूसरा आइडेंटिटी हम लोग का है, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हो, ये थर्ड आइडेंटिटी में आएगा। इसको लिख लेते हैं, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर इसको भी प्रूव करके देखना है तो इस तरह से पीबीएच करके हम लोग चेक करेंगे, तो आराम से इसका भी 1 निकल जाता है। ठीक है, ये मैंने केवल फॉर नॉलेज के लिए दिया है कि कैसे ये 1 आया था। ठीक है, अब हम लोग के पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जिसको भी लिखा जा सकता है, इससे भी 4 डिराइव होगा। पहला है जैसे सेक स्क्वायर थीटा, अगर हमको कोई भी टर्म सेक स्क्वायर थीटा दिया है उसको टेन स्क्वायर थीटा के टर्म में देना है, या टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा के टर्म में लेना है, तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, 1। ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इधर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, या कभी कभी चूंकि प्लस है तो ये टेन स्क्वायर थीटा आगे भी हो सकता है, प्लस पीछे भी हो सकता है, +1 पीछे भी। ठीक है, दूसरा, अगर सेक स्क्वायर थीटा की जगह सिर्फ सेक चाहिए, तो ये स्क्वायर इस साइड क्या हो जाएगा, रूट अंडर
और ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या फिर रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, दोनों ही सेम चीज़ है, ठीक है। तीसरा है अपना दैट इज, अगर हमको शेक स्क्वायर या सेक के टर्म में नहीं बल्कि टेन को चाहिए, टेन दिया है उसको कन्वर्ट करना है, तो टेन स्क्वायर थीटा हमको नेगेटिव में नहीं चाहिए पॉजिटिव में, तो टेन स्क्वायर को पॉजिटिव में लाने के लिए इसको इधर भेजना पड़ेगा और जो प्लस 1 है इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इधर जाके प्लस और ये इस साइड आके माइनस, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, ये इधर आया -1, टेन स्क्वायर थीटा इधर रिप्लेस हो गया +1 प्लस, ठीक है। तो अब है अगर मान लो कि हमको टेन स्क्वायर नहीं चाह के सिर्फ टेन चाहिए, तो टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट हो जाएगा, ये बन जाएगा दैट इज टेन स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर थीटा -1, ये स्क्वायर इधर आके रूट हो गया, ठीक है। ये अपना क्या था, सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है। अब थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसको हम लोग इस साइड लिख लेते हैं। तो अपने पास क्या है, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दिस वन इज दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा, सॉरी इसमें कॉट लगता है तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको भी इसके बेसिस पे चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो अब अपने पास थर्ड है तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे कैसे, सपोज कर लो हमको सिर्फ कॉसेक चाहिए, ठीक है, या कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा, इसको हम लोग कॉट के टर्म में क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब दूसरा सिर्फ कॉसेक चाहिए, कॉसेक थीटा, तो दैट इज रूट अंडर, ये स्क्वायर इधर रूट अंडर में आ जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीसरा अपने पास क्या है, दैट इज अगर कॉट स्क्वायर चाहिए तो कॉट तो नेगेटिव में है तो इसको इस साइड भेजेंगे और ये 1 इधर आ जाएगा tan की तरह, तो यहाँ हो जाएगा दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1 इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। और इसका फोर्थ पार्ट है दैट इज कॉट थीटा इक्वल टू, ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक। तो ये अपने पास क्या हो गया, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है मेनली और इससे 4 डिराइव होता है, तो मिला के टोटल कितना हो गया अपने पास 15 हो गया, एक इससे 4 तो ये 5 और ये 5 15, ठीक है। लेकिन इसमें ये याद रखना है कि अपने पास सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अलावा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी यूज़ होगा, तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ बेसिक जितना भी है सब याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे एक्सरसाइज तो पता चलेगा कि हर जगह कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर, कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर, कहीं a प्लस बी का होल क्यूब, कहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह का बहुत सारा आइडेंटिटी यूज़ होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ साथ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी याद करके रखना है, ठीक है। तो कुछ आइडेंटिटी मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ, ठीक। तो इसमें यूज़ होने वाले बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, तो बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में सबसे सिंपल हम लोग का सबसे पहला क्या आता है, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर इसी को लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। सेकेंड हम लोग का है दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, सिर्फ यहाँ चेंज होता है -2ab, इसी को अगर इस तरह के फॉर्म में लिखना है तो इसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर -2ab बीच में आ जाए तो -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कहीं इस तरह से मेंशन होता है कहीं इस तरह से, ठीक है। अब ये कहाँ होगा, तो हो सकता है यहाँ पर लिख दे साइन a प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर, तो ऐसे केस में हम लोग को a के जगह साइन a लेना रहेगा, कॉस बी के जगह कॉस बी लेना रहेगा, ठीक है। तीसरा है अपना दैट इज a
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको फैक्टराइज करते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। अब कहीं कहीं क्या होता है, पॉजिटिव टर्म में आ जाता है, पॉजिटिव टर्म दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसी में से कैसे निकाला जा सकता है, यहाँ दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो ये प्लस 2ab को इस साइड आके माइनस कर देंगे, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बोलोगे कि सर ये तो और भी किया जा सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें भी है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को और क्या लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें इसका जो माइनस 2ab इसमें आके माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस कंडीशन में तब लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों तरीका से निकाला जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या चीज़ मेंशन है। कहीं हो सकता है कि हम लोग को a माइनस बी के टर्म में कुछ मेंशन हो और बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो, तो उस कंडीशन में इसको यूज़ करेंगे। अगर a प्लस बी दिया हो और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना और ए बी के टर्म में है, तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। चौथा हम लोग, पांचवा हो गया, छठा। अब हम लोग स्क्वायर को छोड़ते हैं, क्यूब में आते हैं, तो a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब का सिंपल फॉर्मूला सबको क्या करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी कभी कभी हम लोग इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं, कभी कभी इसी का मल्टीप्लाई जैसे ये भी लिखा जा सकता है, जनरल डिपेंड करता है कि कैसा यूटिलाइजेशन है, ठीक है। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को अगर a से मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर b हो जाएगा, 3ab को अगर b से मल्टीप्लाई करोगे तो 3ab स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। कहीं और कहीं कहीं इसी चीज़ को बस बीच में और क्यूब पार्ट को पीछे ले जाया हुआ रहता है, तो a क्यूब ये दोनों बीच में आ जाएगा, तो प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस प्लस b का क्यूब, ये तीनों फॉर्मूला सेम है, ठीक है। ये बस केवल होता है कि रिप्रेजेंटेशन पे कहीं कहीं रिप्रेजेंट क्या किया जाता है, इस फॉर्म में रहता है, कहीं इस फॉर्म में रहता है, ये भी इसी से मल्टीप्लाई करके बना और इसी को रीअरेंज करके ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस घबराना नहीं है, सब एक ही चीज़ का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन बेसिक फॉर्मूला अगर ये पता है तो इसी से हम लोग ये निकाल सकते हैं, इसी को रीअरेंज करके ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी में क्या होगा, अगर यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक, तो माइनस आ जाएगा तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ जहाँ जहाँ प्लस था ऊपर में माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर हम लोग इसका ले लेते हैं, दैट इज a माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। ये इसका सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला है। इसी को क्या किया जाता है, अगर मल्टीप्लाई कर दे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब अपनी जगह है, माइनस 3ab a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3a स्क्वायर b और माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये बहुत बार इस फॉर्म में नजर आएगा क्वेश्चंस, ठीक है। और नहीं तो इसी को रीअरेंज कर देते हैं, तो a क्यूब ये दोनों बीच में आके माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और ये फिर माइनस b का क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का किसका, a माइनस बी का होल क्यूब। तो जैसे a प्लस बी का होल क्यूब था, यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब। कुछ कुछ में हम लोग को क्या मिलेगा, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में मिलेगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिखते हैं, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको वापस इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हम लोग को a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सेम तरह से a क्यूब माइनस बी क्यूब करते हैं तो इसमें जस्ट स्लाइटली चेंज होता है, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होगा। खासकर ये सब क्यूब तक का तो आ ही जाता है, यहाँ तक भी आ जाता है, ठीक है। जो थोड़ा सा बड़ा होगा प्रूविंग वाला उसमें ये आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस कैसे रहेगा, अक्सर प्रूविंग का आता है तो उसको देखेंगे, और ये कैसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के साथ मर्ज कर जाता है, इसको हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है।